पुलिस इंतजार कर रहा था कि और 2 मर्डर होगा तब पकड़ेंगे। ये तो जिस तरह के गांव में बाराती जब आता है ना, दुल्हा को जो स्वागत किया जाता है उससे भी बढ़ के यहाँ के पूर्णिया के पुलिस प्रशासन ने उसको स्वागत किया। मंत्री जी पर भी आरोप लगाया गया था, तो इस पर जो है कि एसपी साहब ने क्लीन चिट दिया है। सरकार की बदनामी हो रही है प्रशासन की वजह से। को जानते हैं किसका संरक्षण मिल रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, सभी जानते हैं। क्रिमिनल का सख्त विरोध है, चाहे मेरा बेटा रहे, चाहे मेरा भतीजा रहे, चाहे कोई भी रहे। क्रिमिनल अपराधी जो हो जाता है वो किसी का नहीं होता है। पूर्णिया में प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरह से है, कैसी है और प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज खासतौर से हम मौजूद हैं पूर्णिया के रुपोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री विमल भारती। और ये खासतौर से आज पूर्णिया आई हुई हैं और इनसे हमारी मुलाकात हुई है और ये आज खुलकर बोलेंगे कि प्रशासन किस तरह से पूर्णिया में काम कर रहा है और प्रशासन को क्या कुछ करना चाहिए, सरकार को क्या कुछ करना चाहिए और सरकार के अंदर में प्रशासन काम जो करता है आखिर प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। मैम, सबसे पहले अपने दर्शकों के बीच आपका हम स्वागत करते हैं और आपसे हम जानना चाहते हैं, चूँकि आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, ये बताइए पूर्णिया में प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, अभी तो फिलहाल में जो गिरफ्तारी हुआ है इससे तो हम संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरह से जो प्रशासन यहाँ का जो रवैया अपनाया है और जिस तरह से जो क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए, जिस तरह से लाना चाहिए उस तरह से नहीं किया है। इस तरह से तो और क्रिमिनल का जो है मनोबल बढ़ाने का काम किया है। जो अठिया का बार बार नाम आ रहा था, जिसके बारे में जो साल भर पहले भी मर्डर हुआ था और इसके बाद फिर जो है कि जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद रिंटू सिंह का भी हत्या हुआ, बेनी सिंह का उससे पहले हत्या हुआ, इसके बाद जो है कि फिर नीरज झा का हत्या हुआ। तो प्रशासन जो है किस बात का इंतज़ार कर रहा था, जब जिस टाइम में कि बेनी सिंह का हत्या हुआ उसी टाइम उसको गिरफ्तार करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। क्या पुलिस इंतज़ार कर रहा था कि और 2 मर्डर होगा तब पकड़ेंगे। इस बात की दुख है कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार में है, सरकार की अंग है प्रशासन और इस तरह का जो है सरकार में हमारे सरकार के अंग है पुलिस और सरकार की बदनामी हो रही है प्रशासन की वजह से। जो बातें आप कह रही हैं, क्या कि प्रशासन को जिस तरह से काम करना चाहिए था नहीं किया, एक हत्या हुई, उसके बाद काफ़ी देर के बाद उसको पकड़ा गया, उसके बाद तब तक 2 हत्याएं और हो गई। तो इस तरह से जो आप कह रही हैं, तो क्या लग रहा है कि अगर इस तरह से होगा तो किसी भी अपराधी में डर पैदा होगा? भय तो जो है ना, यहाँ का जिस तरह से यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है, हमारे एसपी साहब जिस तरह से अठिया का साथ में व्यवहार किया है, तो इसलिए झलकता है कि और अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। वो तो पूरा मुस्कुरा रहे थे, उसको तो लग ही नहीं रहा था कि कस्टडी में है। वो एकदम पूरा नहीं लग रहा है, एको चमेटा उसको मारा है नहीं, जो है टॉर्चर किया गया है और इतना जो है कि 3 मर्डर करके आया है, एक भी हथियार नहीं पकड़ाया। ये तो हैरान की बात है कि क्यों नहीं हथियार पकड़ाया, क्यों नहीं उसको जो है रिमांड पर लेकर के उसको पूछ जाँच किया गया, सख्ती से उससे पेश आता। मैम, मारपीट करने का तो प्रशासन को, ये पुलिस को पावर नहीं है कि वो मारपीट करें, लेकिन रिमांड पर लेकर के उसको पूछ जाँच सख्ती से करना चाहिए। उसमें रिमांड क्या लेना है, वो तो ऑलरेडी पकड़ाया हुआ है, पुलिस उसको पकड़ा है, तो फिर उनसे पकड़ के जब लाता है अपराधी को, जब कुछ नहीं बताता है हथियार के बारे में, तो उसको रिमांड पर स्पेशल लिया जाता है, जेल से भी बाहर रिमांड पर लेता है कि जो खाली जो पकड़ाया तो उसका हथियार कहाँ है, कहाँ रखा है। और ये जो बताया है कि हमारे एसपी साहब के माध्यम से मीडिया के चैनल पर बताया है कि रंजिश के कारण से हत्या हुई है, तो जो है 24 साल के लड़का से क्या रंजिश होगा, क्या रंजिश हो सकता है। अच्छा, आप चाहती हैं कि जो रंजिश हुआ, अगर ठीक है रंजिश की बात है तो उसका कम से कम खुलासा करें, आखिर किस बात को लेकर रंजिश हुई, किस बात की रंजिश है, किस मैटर का रंजिश है, ये हम जो है खुलासा जानना चाहते हैं एसपी साहब से कि क्यों नहीं खुलासा करने का काम किया, किस बात का रंजिश था, ये हम जानना चाहते हैं। अच्छा, हथियार के बाद आपने कहा कि एसपी साहब ने इस संदर्भ में कहा कि जिसके पास हथियार है वो पकड़ाया नहीं, जिस हथियार से हत्या किया गया, तो क्या लगता है इसका लाभ जो अपराधी लोग हैं उसको मिल जाएगा? एकदम बिल्कुल मिलेगा। जिस हथियार से हत्या हो रही है और वो जो है कि नहीं बरामद हुआ है, तो उस हथियार से दूसरा जो है जो उसका गिरोह है
उससे दूसरा का हत्या हो सकता है, वो करवा सकता है। जब जेल से फ़ोन से साजिश रच सकता है, मरवा सकता है, तो फिर वो जेल जाएगा, फिर वहाँ से फ़ोन करेगा, फ़ोन के माध्यम से फिर हत्या होगा। इस तरह तो पूर्णिया के ज़िला में जो है कि दहशत का माहौल बनेगा। इस तरह से मेरा अपना उदाहरण बताती हूँ कि मेरा हस्बैंड जब पकड़ाया था, जबकि थाना में उस पर हमला हुआ था, तो जब थाना गया था एप्लीकेशन देने के लिए, तो उल्टे गिरफ्तार हो गया। वहाँ से हम लेकर के गए घर, तो उल्टे पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तारी किया, जोर ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके लाया, उसको कमर में रस्सा बांध के लाया। हम भी सरकार में थे तो क्यों नहीं कि कहे स्पेशल क्या कि कहे सुविधा दिया गया, वो जो क्रिमिनल का जिस तरह से लाया गया कमर में रस्सा बांध करके, तो इनको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। और सब क्रिमिनल पर जो मास्क चढ़ा हुआ था, काला कपड़ा से ढका हुआ था, इसका तो पूरा चेहरा एकदम पूरा खुला हुआ था, मुस्कुरा रहा था, लग ही नहीं रहा था कि हाजत में है। इस तरह का स्पेशल में हाजत में भी नहीं रखा गया, जहाँ की स्पेशल रूम था, जहाँ की हीटर लगा हुआ था ताकि उसको ठंडा नहीं लगे, उस रूम में रखा गया। और सबके साथ में क्यों नहीं रखा गया? क्या ये मेहमान की तरह रखा गया उसको? ये तो जिस तरह के गांव में बाराती जब आता है ना, दुल्हा को जो स्वागत किया जाता है, उससे भी बढ़ के यहाँ के पूर्णिया के पुलिस प्रशासन ने उसको स्वागत किया। इस तरह से स्वागत किया। अपराधी का आप कह रही हैं कि स्वागत पुलिस करती है, पूरा स्वागत के साथ स्पेशल गाड़ी में लाया गया। उसको क्या महसूस आप हुआ? सरकार में हैं, प्रशासन आपके अंदर है, और आप कह रही हैं क्या कि जो पुलिस है वो अपराधी का स्वागत करती है दूल्हे की तरह? इसलिए ना पूर्णिया पुलिस पर दुख आता है, कहने में दुखी होती है कि इस तरह से जो है सरकार में, सरकार के अंग है और सरकार में हम लोग हैं, इस तरह का पुलिस रवैया करती है। तो वजह क्या लगता है आखिर किसी भी अपराधी को इतना पुलिस क्या कहते हैं एक तरह से स्वागत करे, इतना उसका सम्मान करे? चाहते हैं कितना बड़ा क्रिमिनल था और जो उसका स्वागत किया गया, स्पेशल गाड़ी से लाया गया। इसके पीछे का वजह क्या लगता है आपको? इसके वजह तो कुछ और है, सभी दुनिया जानते हैं कि इस तरह से स्पेशल सुविधा दिया गया और उसका तो और मनोबल बढ़ाया गया। हमको तो ये भी शक लग रहा है कि डायरी में भी लिख देगा कमज़ोर, केस कमज़ोर करके दे देगा, वो तुरंत बेल होकर के निकलेगा बाहर, फिर हत्या करेगा, मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। हमको नहीं लगता है कि कोई उसको सजा होगा ना कुछ होगा। आपको नहीं लग रहा है? हमको नहीं लग रहा। फिर लोगों को न्याय मिल पाएगा क्या? इस तरह का रवैया करेगा तो किसे न्याय मिलेगा? जब आप इस तरह से खुलकर बात कह रही हैं कि प्रशासन इस तरह से कर रहा है, लोगों को न्याय नहीं दे रहा है, सरकार में आप दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे सही से, तो इंटरव्यू जो है ना उसका जवान लड़खड़ा रहा था बोलने में। उन्होंने तो ये कहा कि जो जिनका नाम आपने लिया आशीष कुमार उर्फ अठिया का, कि उनको मध्य प्रदेश से पूर्णिया लाया, वो आ रहा था और हरदा में उसको गिरफ्तार किया गया। ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में यहाँ मर्डर कर करके मध्य प्रदेश जा रहा था वो, उसको तब तक छुट्टी दे रहा था जाने के लिए, आने के लिए। क्या कर रहा था पुलिस? काहे नहीं पकड़ा? अच्छा ठीक है, अगर मध्य प्रदेश से वो वापस आ रहा था तो किस उद्देश्य के साथ आ रहा था, कहाँ आ रहा था, क्या करने किस उद्देश्य से आ रहा था, किसका फिर उसका टारगेट था, किसको मारने का टारगेट था, वो पुलिस कहाँ खुलासा किया? बंद कमरा में क्या क्या बात किया, वो कहाँ मीडिया के सामने आया? अच्छा, जितनी बातें बताई गई हैं, आपको क्या लगता है कि पुलिस के द्वारा जितनी भी बातें बताई गई उसमें कुछ बातें छुपाई गई हैं, कुछ जोड़ा गया है, या फिर बहुत बात छुपाई गई है? इसके पीछे जो है, जो भी साजिश करता है, जो भी इसके पीछे खलनायक के काम कर रहे हैं, उसको बचाते हुए पुलिस जो है कि इस तरह का बयान दिया है। कोई तो है उसके पीछे, नहीं तो 25 साल का लड़का के क्या ज़रूरत है किसी का मर्डर करने का? उसका क्या राजनीति का लड़ाई है? वो तो बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, वो क्या उसका रंजिश होगा किसी से? क्यों मारेगा किसी को? तो क्या लगता है बच्चा का जिसको अठिया का बच्चा कह रहे हैं, उसका दुरुपयोग किया गया है? उसका दुरुपयोग किया गया है। इस तरह का कोई भी करे, लेकिन अच्छा नहीं किया है, गलत किया। लाइफ के साथ, उसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी है इसका जो है कि कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। और जो मृतक का परिवार है, जो नीरज झा का, जो उसकी मांग मीडिया में चिल्ला के बोली है शंकर सिंह के नाम, कि बार बार धमकी दिया जा रहा है, बार धमकी दिया जा रहा है मारने का, और मार भी दिया, लेकिन अभी तक शंकर सिंह क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है? लेकिन एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं मैम कि इसके पास उसका नाम दिया गया है, उसका रिंटू सिंह की पत्नी प्लस बेनी सिंह के परिवार वालों ने
तीनों ही हत्या में आशीष कुमार उर्फ अठिया का नाम लिया और उस चीज़ को मोहर लगा दिया एसपी साहब ने भी कि हाँ ये तीनों हत्या में आशीष कुमार उर्फ अठिया शामिल है। तो क्या लगता है कि उन लोगों का जो शक था वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। कोई भी जिसका मांग से सिंदूर हट गया, धुला गया, वो किसी पर बिना वजह से कैसे आरोप लगा देगा? जब तक सत्य नहीं होगा तो उसके नज़र में वो था, इसलिए नाम आ रहा था बार बार अठिया का। लेकिन आप ही के समकक्ष जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका भी नाम घसीटा गया था, लेकिन उनको तो सारा क्या कहते हैं एसपी साहब ने क्लीन चिट दे दिया, कहा कि उनका कोई हाँ उसमें सामंजस्य नहीं है उनका। देखिए बार बार उनका नाम लिया जा रहा था क्योंकि उसका भतीजा था, इसलिए बार बार नाम लिया जा रहा था। ये तो पुलिस का काम है जांच करना, उनका काम है किसको नाम देना है नहीं देना है। जिसका परिवार जब दुनिया से चला जाता है तो वो कुछ भी बोलते हैं, उसके जब दुख होता है तो बोलता ही है। इसलिए जो माननीय मंत्री जी पर भी आरोप लगाया गया था, तो इस पर जो है कि एसपी साहब ने क्लीन चिट दिया है, तो एसपी का जांच में आया होगा इस तरह से, तो उनका नहीं होगा। एसपी के जांच में अगर आ जाता है कि वो कहीं से वो शामिल नहीं है, तो लेकिन तब बार बार उनका नाम उछालना ये भी तो ठीक नहीं है। नहीं तो जो है कि जो जिसका आदमी गया है तो वो अपना किस मकसद से उसका नाम ले रहा है तो वो जानेगा। पारिवारिक मामला है क्या है नहीं है उस पर। लेकिन एक तरफ आप ये भी कह रही हैं कि कोई ना कोई आशीष कुमार अठिया को संरक्षण दे रहा, बहका रहा है। तो है। कौन बहका रहा है? कोई तो बहका रहा है। आप जानते हैं उनके बारे में? हम जानते हैं क्या, वो कोई भी जो है ना सभी जान रहा है। सभी जान रहा है के संरक्षण दे रहा है। नाम नहीं बताएंगे आप? नाम क्या बताना है, सभी को जानते हैं किसका संरक्षण मिल रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, सभी जानते हैं। अच्छा, आप ही लोग कहती हैं कि सुशासन की सरकार है, इस सरकार में किसी को फंसाया नहीं जाता है, दोषी को बचाया नहीं जाता है, प्रशासन निष्पक्ष होकर काम करता है, फिर आप ही इतना सारा आरोप भी लगा रही हैं, ये कैसे चलेगा दोनों चीज़ एक साथ? देखिए हमारी सरकार तो पूरा सजग है, और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सत्ता में आए हैं तब से पूरे बिहार में जिस तरह से नंगा नाच हो रही थी काफ़ी कंट्रोल हुआ है। लेकिन सरकार में जो है कुछ ही प्रशासन का लोग के चलते सरकार की बदनामी होती है। सरकार नहीं चाहती है कि कहीं भी हत्या हो, कहीं मर्डर हो। ये सब बात आप मुख्यमंत्री जी को बतलाते नहीं है? एकदम बताएंगे, हम तो बताने वाला ही थे, फ़ोन भी लगाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से। तब तक में मुख्यमंत्री जी का तबीयत भी खराब हो चुका था, कोरोना हुआ था, इसलिए हम नहीं मिल पाए। अब ठीक हो गया है, स्वास्थ्य उनका बढ़िया है, और भगवान से भी प्रार्थना किए थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हो, और उनसे हम मिलेंगे, सारे बात यहाँ का पूर्णिया के हम जरूर बताएंगे। प्रशासन के लोग क्या लग रहा है कि उनको सही चीज़ नहीं बता रहा है? सही चीज़ नहीं है, अगर वहाँ मुख्यमंत्री जी के पास जो है उनको जानकारी नहीं मिल रहा है, या फिर मुख्यमंत्री जी जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वैसा नहीं है कि हाँ कोई भी प्रशासन को छूट दे देंगे कि क्रिमिनल को इस तरह से दुल्हा की तरह स्वागत कीजिए, ऐसा वो निर्देश नहीं दे सकते हैं। तब क्या प्रशासन आउट ऑफ कंट्रोल है? हम प्रशासन से, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे हम किस तरह का जो पूर्णिया में रवैया है, जिस तरह से अपराधी को मनोबल बढ़ाया जा रहा है, इससे तो पूर्णिया का जो पूर्णिया का जनमानस है उस पर भय का जो है माहौल बन जाएगा, भय से जिएगा, कैसे पूर्णिया के लोग जिएंगे। अच्छा, जिस तरह से आप बता रही हैं कि अपराधी का स्वागत किया गया, 3 हत्या किया हुआ है, और कह रही हैं आपकी डायरी भी कमज़ोर कर दिया जाएगा, आपका ये शक है? हाँ, और बिल्कुल शक है। और आप कह रही हैं कि उनका स्वागत किया गया है, इस तरह से स्वागत करके लाया गया है तो डायरी में कमजोर कर ही हो देगा सकता ना। है नाबालिग भी उनको कर दिया जाए, या ऐसा कुछ हो भी कर हो सकता है ओरिजिनल में नाबालिग ही हो, कुछ भी कर सकता उसका है। अगर लाभ मिल जाता है तो फिर यहाँ का जो माहौल है, लोगों का दिल में जो भय है वो किस तरह का रहेगा, कैसा रहेगा स्थिति बना हुआ? ना, इस पर तो हम जो है कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी से बात करके हम फिर इस पर जो है कि हम बात करने के बाद हम आपके चैनल से फिर हम बात करने आएंगे, बताएंगे। लेकिन ऐसा पूर्णिया ज़िला में माहौल पैदा होने नहीं देंगे हम। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इस बात के लिए हम, क्रिमिनल का सख्त विरोध है, चाहे मेरा बेटा रहे, चाहे मेरा भतीजा रहे, चाहे कोई भी रहे। क्रिमिनल अपराधी जो हो जाता है वो किसी का नहीं होता है, इसलिए हम उसका खिलाफ में हैं। अपराधी किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता है, इसलिए हम अपराध को चाहते हैं कि आप कोई भी बढ़ावा दे रहा है तो उसको कंट्रोल करें। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपकी नाराजगी तो पुलिस से, प्रशासन से कुछ ज़्यादा ही है। एकदम रहेगा, इस तरह से जो रवैया करेगा तो नाराजगी तो रहेगा ही। क्यों ने हथियार पकड़ाया? क्या बिना हथियार का ही मर्डर हो रहा था क्या? थाना के आगे पीछे मर्डर हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है?
आजकल सीसी कैमरा लगा हुआ है, फुटेज निकालेगा, क्यों नहीं हो रहा है इस तरह से? यानी कि कुछ साक्ष्य के तौर पर कुछ लाया नहीं, सिर्फ नाम कुछ नहीं लाया, खाली नाम लाया। वो तो की कहते बिना हथियार का जेल भेजा गया। इसका लाभ मिल सकता है? इसका लाभ उसको जरूर मिलेगा। तो वो तो मुस्कुरा करके गया जेल, वो तो सबको बता के गया है कि हम हथिया हैं, फिर आएंगे, फिर मर्डर करेंगे। वो तो सीना तान के गया, उसको कोई महसूस नहीं हुआ कि हम मर्डर करके जा रहे हैं, कोई अपराधी है ना कुछ है। उसको तो कोई डर भय था ही नहीं, इसलिए कानून का कोई डर नहीं था। कोई डर नहीं था। पुलिस प्रशासन है, हमारी सरकार का है रहेगा। सरकार थोड़ी चाहते हैं कि क्रिमिनल का मनोबल। तो मैम प्रशासन तो सरकार के ही ना अंदर आता है, इसलिए तो सरकार को बदनाम करने के लिए न लगे हुए हैं। तो आप लोग बताएंगे ना मुख्यमंत्री? एकदम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आप बता के आइए, फिर से आपसे मिलेंगे, फिर आपसे एकदम बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि पूर्णिया के लोग निडर होकर के सही से अपना काम कर सके। इसके लिए कम से कम आप तो संघर्ष करेंगी? एकदम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जहाँ जो जरूरत पड़ेगा वहाँ हम आएंगे। चलिए, शुक्रिया मैम, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रुपौली के वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री बीमा भारती जी, इन्होंने खास तौर से कोसी आलोक से बातें करते हुए अभी बहुत कुछ कहा है, और इनकी नाराज़गी खास तौर से पूर्णिया प्रशासन को लेकर के है, और ख़ास तौर से आशीष कुमार उर्फ अठिया को लेकर के, कि प्रशासन ने उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया है, शायद उसके बारे में इनकी जो जानकारी है उससे ये काफ़ी नाराज़ है। और इनका कहना है क्या कि हथियार आखिर क्यों बरामद नहीं हुआ। आशीष कुमार मध्य प्रदेश से पूर्णिया आ रहा था, तो वो किस काम के लिए, किस मकसद के लिए आ रहा था, अकेले वो किस उद्देश्य के साथ, जबकि यहाँ से 3 हत्या करके मध्य प्रदेश जाता है, फिर वापस वो आ रहा है, तो वो किस काम के लिए आ रहा था, इस चीज़ का खुलासा क्यों नहीं हुआ। मैम ने खुलकर ये भी कही कि जितनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्णिया एसपी के द्वारा बताई गई हैं, उनमें कुछ ही बातें सत्य है, बाकी बातें उसमें जोड़ी गई हैं, और इसका तमाम चीज़ों की शिकायतें ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेंगी, और मुख्यमंत्री का जो प्रतिक्रिया होगा उसके बाद वहां से आने के बाद फिर ये कोसी आलोक से शेयर भी करेंगी। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।